तो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे। तो साथियों, आज इस क्लास में देखने वाले हैं दिल्ली पुलिस परीक्षा के लिए जीके जीएस के रामबाण सवाल। तो साथियों, केवल 6 से 7 मिनट आपका लेंगे और 2-3 सवाल देखने को मिल सकता है इसी क्लास से। साथियों, हम आज इस क्लास में वो सवाल कराने वाले हैं जो 14 नवंबर से जो अभी तक आपका एग्जाम हुआ है, उसी से रिलेटेड सारे सवाल हम इस क्लास में कराने वाले हैं। तो साथियों, जानते हैं जो 14 नवंबर से अभी तक आपका एग्जाम हुआ है, इसी इस क्लास में से आने वाला है 2-3 सवाल। तो साथियों, एक भी सवाल मत छोड़िएगा। इससे पहले हमने जो आपके लिए काफ़ी प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर सवाल कराए थे, हम तो उसमें सफल हो चुके हैं। वैसे ही सवाल कराए और वैसे ही आपके एग्जाम में आ चुका है। तो साथियों, चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए अपना प्रश्न पहला देखते हैं। प्रश्न पहला है, कोलकाता में धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? तो साथियों, कोलकाता में धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? गोपी मोहन देव ने की थी। ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बुद्ध वंश के शाक्यों द्वारा शासित था? तो साथियों, कौन सा स्थान बुद्ध वंश के शाक्यों द्वारा शासित था? तो आपके कपिलवस्तु था। तो ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर तीसरे बढ़ते हैं। निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ केंद्रीय विधानसभा बम मामला 1929 दायर किया गया था? तो साथियों, किस स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ केंद्रीय विधानसभा बम मामला 1929 दायर किया गया था? तो आपके बटुकेश्वर दत्त के द्वारा किया गया था। ऑप्शन भी क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। उन्हीं के दायर किसके खिलाफ किया गया था? बटुकेश्वर दत्त के खिलाफ किया गया था। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र में किस वर्ष में मोपला विद्रोह हुआ था? तो साथियों, दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र में किस वर्ष में मोपला विद्रोह हुआ था? तो आपके 1921 में हुआ था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 5 है, वह पहला मुगल शासक कौन था जिसने अपने सैन्य विजय अभियान में तुलुगुमा रणनीति का प्रयोग किया था? तो साथियों, वह पहला मुगल शासक कौन था जिसने अपने सैन्य विजय अभियान में तुलुगुमा रणनीति का प्रयोग किया था? तो आपके बाबर ने किया था। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। तो प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के परिसमापन और ब्रिटिश क्राउन को उसके कार्यों के हस्तांतरण के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया था? तो साथियों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के परिसमापन और ब्रिटिश क्राउन को उसके कार्यों के हस्तांतरण के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया था? तो आपके भारत सरकार अधिनियम 1858 लाया गया था। ऑप्शन भी क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1858। तो प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न 7 है, अनिलवाड़ा किस राजवंश की राजधानी थी? तो साथियों, अनिलवाड़ा किस राजवंश की राजधानी थी? तो आपके सोलंकी राजवंश की राजधानी थी। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों। तो चलिए प्रश्न नंबर 8 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 8 दिया है, विंस्टन चर्चिल द्वारा घोषित कौन सा घोषणा पत्र भारत पर लागू नहीं किया गया था? तो साथियों, विंस्टन चर्चिल द्वारा घोषित कौन सा घोषणा पत्र भारत पर लागू नहीं किया गया था? तो आपके अटलांटिक घोषणा पत्र था। ऑप्शन ए क्या है? अटलांटिक घोषणा पत्र। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, ये सवाल आपके लिए होमवर्क है। अगर आप दिल्ली पुलिस के एस्पिरेंट होंगे, महारथी होंगे, तो इस सवाल का जवाब में आप क्या करेंगे? कमेंट करेंगे। ये सवाल आपके लिए टेस्ट है। तो चलिए प्रश्न नंबर 10 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 10 है, भारत सरकार के राजस्व और व्यय के लेखा परीक्षक के लिए भारत की संसद द्वारा गठित संसद के चयनित सदस्यों की एक समिति है। तो साथियों, भारत सरकार के राजस्व और व्यय के लेखा परीक्षक के लिए भारत की संसद द्वारा गठित संसद के चयनित सदस्यों की एक समिति है। कौन सी है साथियों? लोक लेखा समिति है। ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 11। तो साथियों, हम इतना जल्दी करा रहे हैं सवाल इसलिए कि आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है साथियों। आप केवल देखकर एक नज़र दौड़ाकर जरूर जाइएगा साथियों, इसलिए हम जल्दी सवाल करा रहे हैं। तो प्रश्न 11 बोला है, भारत के संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व को 25 से घटाकर 20 कर दिया गया? तो साथियों, भारत के संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व को 25 से घटाकर 20 कर दिया? तो आपके 31वें क्या हुआ था? संशोधन के द्वारा क्या किया था? 25 से घटाकर 20 कर दिया गया था। तो ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल वर्ष का होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? और या
वर्ष की उम्र तक जो भी पहले हो। तो साथियों जो चुनाव आयुक्त होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त कार्यकाल या तो सबसे पहले वर्ष हो जाए, कार्यकाल उनका वर्ष, या तो उनका उम्र हो जाए। तो दोस्तों कौन है? तो ऑप्शन भी क्या है, 6 वर्ष हो जाए या 65 वर्ष हो, दोनों में से कोई एक हो जाए। तो ऑप्शन भी क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व राज्य में स्थित है। तो साथियों बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपके ये मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो साथियों भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो आपके थे बिपिन रावत जी थे। ऑप्शन भी क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न 15, प्राचीन भारत के राजाओं की प्रशंसा में रचित शिलालेखों को एक रूप में जाना जाता है। तो साथियों प्राचीन भारत के राजाओं की प्रशंसा में रचित शिलालेखों को के रूप में जाना जाता है। कौन सा है साथियों? प्रशस्तियों था। कौन था साथियों? प्रशस्तियों। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। प्रश्न 16, निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता था? तो साथियों किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता था? तो आपके जयप्रकाश नारायण जी को जाना जाता था। ऑप्शन भी क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। तो प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो साथियों सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपके थे नमक कर के विरुद्ध था ये। तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? तो साथियों वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? आपके रंगून था। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही जवाब है साथियों। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो साथियों 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो आपके बेगम हजरत महल जी थी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों आज के लिए आखिरी सवाल होने वाला है इस क्लास का। निम्नलिखित में से कौन सा अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? तो साथियों निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? तो आपके बाबा रामचंद्र जी थे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों हम हर क्लास में 1 से लेकर 20 तक सारे सवाल वही कराते हैं जो आपके दिल्ली पुलिस में आ रहा है, और वैसे ही सवाल हमने कराए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर चैनल पे जाकर जरूर देखिए दोस्तों सारे सवाल, उसके बाद पेपर उठाइए, उसके बाद अपना कमेंट राय दीजिए हमने कैसा सवाल कराया। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।